हाशमी की उम्मतों में जान पैदा कर। जरा बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, चाय पिलाने वाले भी बहुत माहिर होते हैं। जब देखते हैं कि मौलाना जलाल में आ रहे हैं ना, तो ये भी अपना जलाल दिखा देते हैं। क्यों? और गरम गरम चाय लाकर पेश कर देते हैं, है ना। जब लोहा लोहे को काट सकता है तो गर्मी गर्मी को भी काट सकती है। अगर आपकी चाय गरम है तो इधर मुस्तफा का गुलाम भी गरम होके बैठे, इसलिए कि ये वो फैजान है जो इस धरती पर आने के बाद चाहे शायर हो या खतीब हो या नाज़िम इजलास हो या सुनने वाला हो, समात करने वाला हो, बोलने वाला हो, जो बैठता है वो अपना कलेजा लेकर नहीं, बाबा मिल्लत का फैजान लेकर बैठा। हमारी हिम्मतें अगर पस्त हो सकती हैं, जवाब दे सकती हैं, तो हुजूर बाबा मिल्लत का करम कभी हमें फीका पड़ने नहीं देता। शेर मुलाजा फरमाए, इलाही रौनक इस्लाम का सामान पैदा कर, रसूले हाशमी की उम्मतों में जान पैदा कर, बने जो दीन का दुश्मन न वो इंसान पैदा कर, किया जिसने फतेह खैबर उसी की शान पैदा कर, हटा दे सारे रस्तों से यजीदी नाम के पत्थर, हटा दे सारे रस्तों से यजीदी नाम के पत्थर, हुजूमे करबला में शौकते इस्लाम पैदा कर, हुजूमे करबला में शौकते इस्लाम पैदा कर, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आस्ती पे फिर आस्ती के लिए जाफेदा करे कोई, नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे। आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, शरीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शादी के मुनासिबत का प्रोग्राम है जो मोहतरम मोहम्मद अली मनिहार माशाअल्लाह, ये इतने खुशनसीब हैं कि इस्लाम में दो नाम बहुत भारी हैं। पहला नाम मोहम्मद और दूसरा नाम अली। जरा बोले सुभान अल्लाह। हमारा दुश्मन जिनकी नस्लों को और जिनकी सरकूबी हुजूर बाबा मिल्लत में मैदान मुनाजरा में किया है, जिनका ये अकीदा हुआ करता था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, बाबा मिल्लत ने मुनाजरे में ऐसा पछाड़ा कि इनको कहना पड़ा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वही दुनिया का भी मुख्तार है और वही जन्नत का। तो इनको तो दो दो नाम मिला है, मोहम्मद भी मिला है, अली भी मिला है। तो नाम से तो लगता है कि बड़े खुशनसीब हैं। खुशनसीब आदमी किस्मत से आबादियों में पैदा होता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, बसा औकात ऐसा होता है कि कीमती शय को मालूम नहीं होता कि मैं क्या हूं। चोर को मालूम होता है कि क्या है, वो अपनी कीमत का एहसास किए बिना लापरवाही के साथ जिंदगी गुजारता है। चोर आता है उसको चोरी करके लेके निकल जाता है। अगर किसी का नाम अब्दुल्ला हो, किसी का नाम अजीजुल्ला हो, किसी का नाम करम हुसैन हो, किसी का नाम गुलाम अली हो, किसी का नाम मोइनुद्दीन हो, किसी का नाम मोहम्मद अली हो, तो वो अपने नाम का मतलब समझे कि मुझे ये नाम मेरे रब ने क्यों अता किया है, क्योंकि मोहम्मद की गुलामी करनी है और अली की पहरेदारी करनी है, अली की पैरवी करनी है। जिसका पैगाम मेरे मुस्तफा ने दिया है उसी पे चलना है, और जिसमें मौला अली चले हैं उसी के पीछे पीछे हम। तब तो समझो वो अपने नाम का मतलब पहचानता है, वरना चोर बहुत पहले चोरी करके उसे ले जा चुका है। अब तो उसके बच्चों के पास, उसके घर वालों के पास सिर्फ उसका ढांचा बचा। इंसान दो मर्तबा मरता है। एक मौत वो होती है कि जब इंसान चार कंधों पर सवार हो जाता है, कहते हैं मर गया, नहीं, उससे पहले आदमी मरता है। कब? जब उसका ज़मीर मर जाता है।
ज़मीर कम मरता है, अजान होती है होटल में बैठा रहता है, तकबीर होती है मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाता है, कुरान की तिलावत हो रही है कोई परवाह नहीं पड़ती है, रमजान का महीना आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मीलाद की महफिल हो या मजलिस हुसैनी हो, मियाँ ये महफिलें काफी नहीं है, जब तक नमाज न पढ़ोगे ये महफिल किसी को बचा नहीं सकती है, न जलसे बचा सकते हैं, न जुलूस बचा सकते हैं, न यतीमों का खाना खिलाना बचा सकता है, न गरीबों को कपड़ा पहनाना बचा सकता है। जो चीज हमें बचाएगी और नेक रास्ते पे जो चीज लेके आती है उसी चीज को नमाज कहते हैं। आप पूछे कैसे कहते हैं? बाबा मिल्लत को जो मकाम मिला है बाबा होने की वजह से नहीं बल्कि नमाज़े बंदगाना का आदी होने की वजह से। समझे आप? अगर कोई कहे कि बड़े पीर ने उंगली के इशारे से 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तिरा दिया, ये उनके हाथों का कमाल है, तो कहने वाला शायद भूल कर रहा है, ये उनके हाथों का कमाल बाद में था। आपके हाथों ने नमाजों में जो आपका ताबुन किया था, आपके जिस्म का एक एक बाल जो था, जो है रज़ाई इलाही के लिए इबादत इलाही में हमादन मशगूल रहा करता था, उन बालों की इबादतों का कमाल। उंगली तो बड़ी चीज है, अगर बड़े पीर सरकार अपने आंखों के अबरू से अगर इशारा कर देते थे तो सूखा दरख्त आपके कदमों में अचाया करता था। ये नमाज की बरकत। बल्कि मैं आपके सामने करता चलूं, बात चली है फिक्रमंदी की कि नमाज हम पढ़ते क्यों नहीं, जो मेरा मौजू है भी थोड़ी देर के बाद वहां लाता हूं आपको। बड़े पीर सरकार आप खुद फरमाते हैं मैं इल्मे दीन मैंने खूब हासिल किया, और नमाजों का ये आलम था कि जब आप नमाज के लिए नियत बांध लेते रात हालते नमाज में खत्म हो जाती। आप फरमाते हैं कि इबादत और रियाजत मुजाहिदात शाक्का और इबादत और रियाजत तवीला की बुनियाद पर आप फरमाते हैं कि बसा औकात मैं भूल जाता कि मैं कहाँ हूं, जब मुझे ख्याल आता और अपने अहवाल पर मैं गौर करता तो पता चलता मैं अपनी आबादी से दूर दराज कहीं दूर जंगलात में हूं। और फिर जब मुझे भूख और प्यास का एहसास होता तो मैं रास्ते में पड़ी किसी मुबाह चीज को उठा लेता, झाड़ कर उसे खा लेता, फिर नमाज में मशगूल हो जाता। आप फरमाते हैं एक मर्तबा का वाकया है कि मुझे प्यास का गलबा हुआ, बड़ी प्यास लाहिक हुई मुझे नमाज से जब फारिग हुआ, और प्यास के लिए मैं पानी तलाश कर रहा था, प्यास बुझाने के लिए। ना कोई चश्मा नजर आ रहा है, ना कोई सोता नजर आ रहा है, ना कोई दरिया दिखाई दे रही है, ना कोई समंदर दिखाई दे रहा है, ना कोई चश्मा दिखाई दे रहा है। आप फरमाते हैं प्यास की शिद्दत में मैं पानी की तलाश में निकल पड़ता हूँ। अलगर्ज मैंने क्या देखा है कि एक बादल का साया आता है और थोड़ी देर में बादल छा जाता है, और जब बादल बरसने लगा था और बादल से जब मैं सैराब हो गया था और जब मैं प्यास से सैराब हो गया, मेरी प्यास मिट जाती है, तो उसी बादल का साया जब छट जाता है एक नूरानी सूरत नजर आती है और गैब से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूँ, अब तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे सद्दा करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे रुकू करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे खैरात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने तमाम इबादतों को कबूल कर लिया है, अब तुझे नेकियां करने की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल कादिर अब मैंने तुझे कबूल कर लिया है, और साथ ही साथ तुझे बशारत देता हूँ कि मैंने हर हराम चीज को तेरे लिए हलाल कर दिया है। बड़े पीर सरकार के कान में जब ये आवाज पहुंचती है, लाहौल पढ़ते हैं और इरशाद फरमाते हैं, लाहौल है तुझ पर और तुझ पर कहरो इलाही नाजिल हो, और तुझसे मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, इसलिए कि तू शैतान मरदूद है, मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। तो शैतान आवाज देता है, ए अब्दुल कादिर जरा गौर से सुनो, ये वो धरती है, ये वो जंगलात है, ये वो वादियां हैं जहां मैंने एक नहीं बल्कि 70,000 से ज्यादा औलियाए किराम की इबादतों को तबाह बर्बाद।
मैंने अपने फेवर में उनको ले लिया और उनकी तमाम इबादत को मैंने मलियामेट कर दिया है। बड़े पीर सरकार फरमाते हैं कि तू क्या कहना चाहता है। शैतान आवाज देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। बड़े पीर सरकार मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए शैतान मरदूद तू मुझे अपनी भटकाना चाहता है, मुझे मेरा इल्म कैसे बचा सकता है, मुझे मेरी इबादतें कैसे बचा सकती है। अरे जब तुझे तेरा इल्म नहीं बचा सका, जब तुझे तेरा इबादत नहीं बचा सकी, जब तुझे तेरी नेकियां नहीं बचा सकी, तू इल्म में इतना आला था कि फरिश्तों को पढ़ाता था, तू इबादतों में इतना आला था कि जमीन का कोई हिस्सा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का तूने सजदा न किया हो, जहां तूने इबादत न की हो। तो तुझे जब तेरे सजदे ने नहीं बचाया, तुझे तेरे इबादत नहीं बचाया, तेरे इल्म ने तुझे नहीं बचाया, जब तेरा इल्म तुझे नहीं बचा सका तो अब्दुल कादिर का इल्म अब्दुल कादिर को कैसे बचा सकता है। ये इबादत नहीं बचा रही है, बल्कि ये मेरा रब बचा रहा है, ये मेरे रब का फैजान बचा रहा है, ये मेरे रब की मेरे रब का करम बचा रहा है। ये अब्दुल कादिर थे, इनको बचना है तो अब्दुल कादिर को अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट अपने फैजान से माला माल करता है। हम गुनहगार हैं, अब्दुल कादिर नहीं है, हम गुनहगार हैं, गरीब नवाज नहीं है, हम गुनहगार हैं, सैयद सालार नहीं है। हमको जब बचना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमको बचाना चाहता है तो हम इस लायक नहीं कि डायरेक्ट खुदा का फैजान मिले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फैजान को वसीले के जरिए पहुंचाता है। तो बाबा मिल्लत की बारगाह में फैजान नाज़िल होता है और वहां से पूरी आबादियों में तकसीम किया। तो ये बाबा मिल्लत का करम है कि हम बैठे और ये तमाम बुजुर्गाने दीन जिनके बड़े बड़े आस्थाने बने हैं ना, बड़ा बड़ा सुनहरा सुनहरा गुंबद बना हुआ है, जब इनके शादी का दिन आता है यानी उर्स का दिन आता है, मालूम है आपको लगता है कि आपका पूरा गांव रहता है 7 समंदर से पार लोग, आपको कुछ एहसास है? जाड़ा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, चाहे जितना पाबंदियां लगा दी जाए, जब जब रूहानी सुल्तानों का दरबार सजता है ना, तो इंसान का जम्मे गफीर तो होता ही है, आसमान से रहमत के फरिश्ते भी उतरते हैं। ये वो दरबार है। आप ऐसे सुल्तान के पहलू में आप आबाद है ना, अगर आप नमाज नहीं पढ़े तो समझ लें आप इनकी दुआओं से महरूम हैं। इनकी दुआओं से जो बना